हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बीए, एमए और नेट जेआरएफ में पूछे गए हैं और जो ज्यादातर परीक्षा में पूछे जाते हैं। और चूंकि कुछ यूनिवर्सिटीज अब बीए, एमए सेमेस्टर वाइज जो हो गया है, तो वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में पेपर बना रही है, तो उस दृष्टि से भी ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो देखते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना कब की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1290 में। 1200 1290 ईस्वी। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। प्रश्न एक है। प्रश्न दो है, सुल्तान बनने से पहले जलालुद्दीन खिलजी किस पद पर था? तो ये आरिज मोमालिक पद पर था। इसका उत्तर हो जाएगा आरिज मोमालिक, यानी सुल्तान बनने से पहले ये आरिज मोमालिक था। प्रश्न तीन, जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक किला खरी में हुआ था, किला खरी के महल में। प्रश्न तीन का उत्तर है राज्याभिषेक जलालुद्दीन का किलो खरी के महल में हुआ। प्रश्न चार, जलालुद्दीन खिलजी ने किस सुल्तान की हत्या करके सत्ता प्राप्त करी थी? तो इसने क्यूमर्स एक शासक था, उसकी हत्या कर कर बलबन के बाद क्यूमर शासक बना था, उसकी हत्या कर जलालुद्दीन खिलजी ने सुल्तान की हत्या करके सत्ता प्राप्त की, क्यूमर्स। प्रश्न पांच, जलालुद्दीन खिलजी की उदार नीति को क्या कहा जाता है? व्हाट वाज द लिबरल पॉलिसी ऑफ जलालुद्दीन खिलजी कॉल्ड? तो इसकी नीति को कहा जाता है हस्तक्षेप की नीति, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। यानी इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, यानी किसी में दखल ना देना किसी चीज में, तो इसकी नीति कही जाती है। जलालुद्दीन खिलजी ने दीवाने वकूफ विभाग की स्थापना क्यों की थी? प्रश्न 6 है, वकूफ की स्थापना इसने व्यय के कागजात की देखभाल के लिए की थी। तो लुक आफ्टर द पेपर ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी व्यय के कागजात की देखभाल करने के लिए। इसका उत्तर हो जाएगा सी। प्रश्न 7, किस मंगोल आक्रमणकारी ने जलालुद्दीन के समय पर भारत पर हमला किया था? तो इसका उत्तर होगा अब्दुल्ला। अब्दुल्ला नाम को कौन था मंगोल आक्रमणकारी था जिसने जलालुद्दीन के समय पर क्या किया था? हमला किया था भारत पर। प्रश्न 8, जलालुद्दीन खिलजी के समय नए मुसलमान किन्हें कहा गया है? तो भारत में बसने वाले मंगोलों को। यानी जलालुद्दीन खिलजी के समय पर कुछ मंगोल भारत में बस गए थे, जिसे नए मुसलमान कहा है, न्यू मुस्लिम्स। तो भारत में बसने वाले मंगोलों को क्या कहा है? न्यू मुस्लिम्स। प्रश्न 9, जलालुद्दीन खिलजी ने किस सूफी संत को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया था? तो इसने सीदी मौला। सीदी मौला एक सूफी संत थे, जिसे जलालुद्दीन खिलजी ने हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया था, सीदी मौला को जलालुद्दीन खिलजी ने। प्रश्न 9 का उत्तर हो जाएगा सीदी मौला। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने कही थी। ये अलाउद्दीन इसका क्या लगता था? भतीजा लगता था, किसका? जलालुद्दीन खिलजी का। प्रश्न 11, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कहाँ हुई थी? तो इसका कड़ा मानिकपुर में जलालुद्दीन की हत्या कर दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। कहाँ पे? कड़ा मानिकपुर। प्रश्न 12, जलालुद्दीन खिलजी के समय कड़ा का सूबेदार कौन था जिसने विद्रोह किया था? इसका उत्तर हो जाएगा मलिक छज्जू। मलिक छज्जू नामक व्यक्ति ने जलालुद्दीन खिलजी के समय, जो कि कड़ा का सूबेदार था, क्या किया था? विद्रोह कर दिया था। प्रश्न 13, जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर का घेरा क्यों उठा लिया था? इसका उत्तर हो जाएगा मुसलमानों के रक्त को किले से अधिक कीमती माना। यानी उसने ये कहा कि मुसलमानों के रक्त को किले से अधिक कीमती माना, यानी हमारे लिए मुसलमानों का रक्त प्रिय है, कीमती है, किससे? किले से ज्यादा। इसलिए उसने रणथंभौर का घेरा उठा लिया था या वापस कर लिया था। जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान बनते समय किस आयु के थे? यानी जब जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान बना तो उसकी उम्र क्या थी? तो उसकी उम्र थी 70 वर्ष। प्रश्न 14 का उत्तर हो जाएगा 17 वर्ष। जलालुद्दीन खिलजी की सुल्तान बनने की उम्र क्या थी? 70 वर्ष थी, उस समय वह 70 वर्ष का था। प्रश्न 15, खिलजी क्रांति 1290 का मुख्य परिणाम क्या था? तुर्क कुलीन तंत्र का अंत।
यानी तुर्क जो कुलीन तंत्र था उसका अंत हो गया खिलजी क्रांति के कारण। जलालुद्दीन खिलजी ने मंगोलों को दिल्ली में कहाँ बसाया था? तो मंगोलपुरी यानी मुगलपुरा में। मुगलपुरा में मंगोलपुरी जिसे कहते हैं मुगलपुरा, जलालुद्दीन खिलजी ने मंगोलों को दिल्ली में बसाया और इन्हें ही कहा जाता है नया मुस्लिम या न्यू मुस्लिम, नया मुसलमान। जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी का विवाह किस मंगोल नेता से किया था? तो जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी का विवाह उलूग खां से किया था। कौन था ये? मंगोल नेता था। प्रश्न 18, जलालुद्दीन खिलजी के समय दीवाने आरिज कौन था? तो इसका नाम होगा अहमद चप। अहमद चप था कौन? दीवाने आरिज। प्रश्न 19, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की तारीख क्या थी? तो 20 जुलाई 1296। 20 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी थी। किसकी? की हत्या हुई थी, किसने कर दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी ने शाइस्ता खान की उपाधि किससे प्राप्त की थी? तो कैकूबाद से। कैकूबाद ने जलालुद्दीन खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि प्रदान की थी। कैकूबाद ने किसे? जलालुद्दीन खिलजी को शाइस्ता खां की। जलालुद्दीन खिलजी का सबसे बड़ा पुत्र कौन था जिसने उसे खाने खाने की उपाधि दी थी? तो इसका उत्तर होगा इख्तियारुद्दीन। इख्तियारुद्दीन जलालुद्दीन का सबसे बड़ा पुत्र था जिसे खाने खाना की उपाधि मिली थी। किसके द्वारा? जलालुद्दीन खिलजी के। जलालुद्दीन के समय मुल्तान का गवर्नर कौन था? तो अरकाली खां। अरकाली खां मुल्तान का गवर्नर था जलालुद्दीन के समय। प्रश्न 22 का उत्तर हो जाएगा अरकाली खां। प्रश्न 23, जलालुद्दीन खिलजी ने भिलसा पर विजय कब प्राप्त की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1292 ईस्वी में। 1292 ईस्वी में भिलसा पर विजय प्राप्त की। किस इतिहासकार ने जलालुद्दीन खिलजी को प्रत और दयालु सुल्तान कहा है? तो जियाउद्दीन वर्नी जो इसके समय का इतिहासकार है, जियाउद्दीन वर्नी ने जलालुद्दीन खिलजी को वृद्ध और दयालु सुल्तान कहा है। प्रश्न 25, जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत का पहला अभियान किसके नेतृत्व में हुआ? तो इसका उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में। जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत का पहला अभियान हुआ था। उस समय कौन था नेतृत्व करता? अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न 26, सीधी मौला का विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो दिल्ली में। इन्हें हाथी के पैरों तले कुचलवा दिए थे। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। सीधी मौला कौन थे? सन। जलालुद्दीन खिलजी के समय खिलजी वंश का प्रतीक ध्वज किस रंग का था? तो लाल रंग का। लाल रंग का प्रतीक ध्वज था जलालुद्दीन खिलजी के समय। प्रश्न 28, जलालुद्दीन खिलजी के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। जलालुद्दीन खिलजी के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव। प्रश्न 29, जलालुद्दीन खिलजी ने मलिक छज्जू के विद्रोह के बाद कड़ा का सूबेदार किसे नियुक्त किया? अलाउद्दीन खिलजी। जब मलिक छज्जू जो वहां का सूबेदार था, जिसने किसके विरुद्ध? जलालुद्दीन खिलजी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी वहां का सूबेदार बना। प्रश्न 30, जलालुद्दीन खिलजी के समय प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो को कौन सा पद मिला था? तो मुसहफदार। मुसहफदार नामक पद था जो जलालुद्दीन खिलजी के समय अमीर खुसरो को मिला था। प्रश्न 31, जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर कब आक्रमण किया? तो 1291 ईस्वी में। 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। जलालुद्दीन खिलजी की उदारता को उसकी कमजोरी किसने माना? तो युवा खिलजी अमीरों ने। जो युवा खिलजी अमीर थे उसके शासनकाल में जलालुद्दीन खिलजी की उदारता को उन्होंने उनकी कमजोरी माना। प्रश्न 32 का उत्तर हो जाएगा युवा खिलजी अमीरों ने। प्रश्न 33, जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किलो खरीस को कब दिल्ली स्थानांतरित किया? तो शासन के 1 वर्ष बाद। यानी शासन के 1 वर्ष बाद पहले किलो खरी में राजधानी थी, फिर दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। जलालुद्दीन खिलजी के समय खालसा भूमि क्या थी? सीधे सुल्तान के नियंत्रण वाली भूमि थी। खालसा भूमि क्या थी? जिस पर सीधे सुल्तान की नियंत्रण हो, सीधे सुल्तान उस पर नियंत्रण रखता हो। प्रश्न 35, जलालुद्दीन खिलजी ने देवगिरी से प्राप्त धन का क्या किया? तो जलालुद्दीन खिलजी ने देवगिरी से प्राप्त धन को उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ, अलाउद्दीन ने रख लिया। देवगिरी पर जो आक्रमण किया था उससे अलाउद्दीन ने रख लिया और जलालुद्दीन को दिया ही नहीं। प्रश्न 36, जलालुद्दीन खिलजी के विरुद्ध मलिक छज्जू का विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1290 में मलिक छज्जू का विद्रोह हो गया था जलालुद्दीन खिलजी के विरुद्ध। प्रश्न 37, जलालुद्दीन खिलजी के समय दीवानी ईशा का क्या कार्य था? तो शाही पत्राचार, रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस या क्या था जलालुद्दीन खिलजी के समय? दीवानी ईसा, शाही पत्राचार।
प्रश्न 38, जलालुद्दीन खिलजी ने किस मंगोल नेता को पराजित किया था? तो अब्दुल्ला को किया था। जलालुद्दीन खिलजी ने मंगोल नेता पराजित किया था अब्दुल्ला को। प्रश्न 39, जलालुद्दीन खिलजी के समय मजदूरों को सुल्तान विशेषण किसने दिया? आधुनिक इतिहासकारों ने उसकी सादगी के कारण, मॉडर्न हिस्टोरियंस ड्यू टू हिज सिंप्लिसिटी। जलालुद्दीन खिलजी के समय मजदूरों को सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को किसने कहा? आधुनिक इतिहासकारों ने उसकी सादगी के कारण कहा है मजदूरों का सुल्तान। प्रश्न 40, जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल का मुख्य स्रोत तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो जियाउद्दीन वर्नी। जियाउद्दीन वर्नी ने तारीख फिरोज शाही की रचना की थी, जो कौन था? जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल का मुख्य इतिहासकार था। प्रश्न 41, जलालुद्दीन खिलजी के समय दिल्ली का कोतवाल कौन था, जिसने विद्रोह शांत करने में मदद करी? तो इसका उत्तर होगा फखरुद्दीन। फखरुद्दीन कौन था? फखरुद्दीन ने ही जलालुद्दीन खिलजी के समय कोतवाल था, जिसने विद्रोह को शांत करने में मदद करी थी। किसकी? जलालुद्दीन खिलजी की, फखरुद्दीन ने। प्रश्न 42, जलालुद्दीन खिलजी की उदारता का प्रमाण है कि उसने विद्रोह को कहाँ भेज दिया? लखनौती। लखनौती भेज दिया था इसने विद्रोहियों को, जलालुद्दीन खिलजी ने, अपनी उदारता का प्रमाण देकर। प्रश्न 43, जलालुद्दीन खिलजी ने हिंदू प्रजा के प्रति क्या दृष्टिकोण रखा? सहिष्णु उदार, यानी टॉलरेंट लिबरल। यानी वो सहिष्णु रहा, उदार रहा, किसके? हिंदू प्रजा के प्रति। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। प्रश्न 44, जलालुद्दीन खिलजी ने देवगिरी अभियान की अनुमति किसे दी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी को जलालुद्दीन खिलजी ने देवगिरी अभियान की अनुमति दी थी, अलाउद्दीन खिलजी को। प्रश्न 45, जलालुद्दीन खिलजी के समय बरीद क्या थे? गुप्तचर। बरीद नामक गुप्तचर थे, जो बरीद कहलाते थे, जलालुद्दीन समय ये विद्यमान थे। प्रश्न 46, जलालुद्दीन खिलजी ने किस वर्ष मांडू पर आक्रमण किया था? तो 1292 ईस्वी में मांडू पर आक्रमण किया था जलालुद्दीन खिलजी ने। प्रश्न 47, जलालुद्दीन खिलजी के समय नामे के मुमलिकत का पद किसके पास था? तो अलाउद्दीन खिलजी के पास था नायब मुमलिकत का। प्रश्न 48, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या में दिल्ली में सुल्तान किसे घोषित किया गया? रुकनुद्दीन इब्राहिम को, पर बना कौन? अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न 49, जलालुद्दीन खिलजी के शासन की सबसे बड़ी सैन्य विफलता कौन सी मानी जाती है? तो रणथंभौर का अभियान, इसने उठा लिया था। 50, जलालुद्दीन खिलजी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो उसका कोई निश्चित मकबरा नहीं है, हत्या के बाद सिर काटकर घुमाया गया था, ऐसा कहा जाता है। तो आज की वीडियो हम लोग यही समाप्त करते हैं। ये थे जलालुद्दीन खिलजी से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। जिस किसी को इस वीडियो की आवश्यकता हो उसको इसकी लिंक शेयर करें। धन्यवाद।